और देखिए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है और महाजुटान हो रहा है, लेकिन इसी बीच पुलिस की बैरिकेडिंग भी की गई है। और फिलहाल अभी जो सूचना मिल रही है कि वहां पे चेकिंग अभियान ये सब सारे कुछ चल रहे हैं, जो गतिविधियां वहां पे नजर आ रही हैं। और हमारे सहयोगी चित्रंजन वहां से लगातार लाइव बने हुए हैं, वहां की जो तस्वीरें वो दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम वहां पे किए गए हैं। और हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए जेएसएससी कार्यालय के बाहर पुलिस की व्यापक व्यवस्था वहां पे की गई है, पुलिस बल तैनात है, बैरिकेडिंग की गई है, क्या कुछ जानकारी और अपडेट अभी आपके पास? रिपीट करेंगी? देखिए चित्रंजन, जेएसएससी कार्यालय के पास लगातार हम देख पा रहे हैं कि पुलिस की व्यापक व्यवस्था वहां पे की गई है, पुलिस बल की तैनाती की गई है और बैरिकेडिंग भी की गई है, क्या कुछ जानकारी और वहां की तस्वीरें? देखिए अंकिता, ये सदाबहार चौक के पास जो बैरिकेडिंग की गई है उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। एक तरफ से कहा जा रहा है कि कई छात्र जो हैं वो नामकुम चौक के पास जमे हुए हैं, जो अभ्यर्थी इस परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी भी जो है नामकुम के आसपास इकट्ठे हुए, हालांकि पुलिस की तरफ से उनको हटाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन ये नामकुम सदाबहार चौक है जहां की स्थिति हम दिखा रहे हैं, जहां पर हैवी बैरिकेडिंग की गई है। लोगों को आने जाने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो ऐसे अभ्यर्थी जो सीजीएल परीक्षा में पास हुए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो पहुंचे, ऐसे अभ्यर्थियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखेंगे कि जो स्कूल बस की वैन है वो भी इस बैरिकेडिंग में फंसी हुई है, जो आर्मी की गाड़ी है। और देखिए क्योंकि दोनों तरफ आपको अगर तस्वीर हम दिखाएंगे तो आर्मी की इसको नॉर्मलाइज करिए थोड़ा, इसको देखिए नॉर्मलाइज करने की बात एडीएम लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कह रहे हैं कि जो ट्रैफिक है उसको नॉर्मलाइज कीजिए, आने जाने है उसको नॉर्मलाइज करने की बात कही जा रही, क्योंकि जो अभ्यर्थी जुटे थे उनको उस स्थान से हटाया गया है, इसलिए जो ट्रैफिक है उसको नॉर्मल करने की बात कही जा रही है। तो देखिए जिला प्रशासन की तरफ से जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी, जो रास्ते के ऊपर बंद किया गया था, उसको अब हटाया जा रहा है। और देखिए क्योंकि आर्मी की गाड़ियां भी जो है वो फंसी हुई है दोनों तरफ। आप देखेंगे आर्मी के जो स्कूल वैन है वो फंसी। देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो जा रहे हैं, जो अभिभावक, जो परिवार के जो सदस्य हैं, वो लोग भी इस जाम में फंसे हुए थे। और देखिए स्कूल बस भी इस जाम में फंसी हुई थी। हम तस्वीरों से दिखा रहे हैं कि देखिए अभ्यर्थी जो है वो जेएसएससी सीजीएल जेएसएससी का जो कार्यालय है उसका घेराव करने के घोषणा पहले कर चुके थे कि इस परीक्षा को रद्द करने की वो मांग करेंगे। हालांकि देखिए इस बस पर कोई भी जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, लेकिन देखिए तस्वीरों में देखिए दोनों तरफ से आर्मी की गाड़ियां जो है वो भी फंसी हुई थी, जिसका बैरिकेडिंग को हटाया गया, जिससे जो ट्रैफिकिंग जो है वो सुगम हो सके, लोगों को परेशानी ना हो। देखिए एहतियातन के तौर पर जगह जगह इसी तरह की बैरिकेडिंग जो है वो की गई जिला प्रशासन की तरफ से। यहीं पर जो था कि हर गाड़ियों को जांच किया जा रहा था एंट्री करने से पहले, क्योंकि अब देखिए अब जो आंदोलन का जो समय अब क्योंकि 1:45 बज चुका है, तो देखिए आंदोलन अब जो अभ्यर्थी जुटे थे कुछ अभ्यर्थी वो उनको भी शायद हटाया गया वहां से, क्योंकि नामकुम के क्षेत्र पर ही जो है उधर ही जो छात्र है वो इकट्ठे हुए थे प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि इतनी हैवी प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग जगह जगह प्रशासनिक जो पुलिसिंग व्यवस्था वो इतनी टाइट की गई थी कि अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए पहुंच रहे थे उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चित्रंजन, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए लगातार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी है अभ्यर्थियों का, और इसी बीच कहा जा रहा है कि जो पहले पाली के जो छात्र हैं उनका वेरिफिकेशन जो है वो पूरा हो गया। धरना प्रदर्शन के लिए पहुंच रहे छात्रों का वेरिफिकेशन हो रहा है। प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर
लाठीचार्ज की भी सूचना मिल रही है। देखिए बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, जेएसएससी कार्यालय में छात्रों का वेरिफिकेशन जारी है और पहले पाली के छात्रों का वेरिफिकेशन जो है वो पूरा हो चुका है। धरना प्रदर्शन के लिए पहुंच रहे छात्रों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज की भी सूचना मिल रही है। और हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ बने हुए। चित्रंजन, देखिए कहा जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो अभ्यर्थी पहुंचे हैं और पहले पाली के जितने भी अभ्यर्थी थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो पूरा हो गया है, लेकिन इसी बीच लाठीचार्ज की भी जो सूचना है वो प्राप्त हो रही है। इस पर क्या कुछ अपडेट? जो सदाबहार चौक के पास जो अभ्यर्थी प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे उनको पर लाठियां जो सूचना मिल रही कि उनको उस भीड़ को हटाने के लिए उन पर लाठियां भी भांजी गई। प्रशासन की तरफ से हल्का बल का प्रयोग किया गया है क्योंकि जो छात्र इकट्ठे हुए थे वो जेएसएससी कार्यालय की तरफ बढ़ रहे थे। तो अंकिता देखिए है वो तो हम वो उस खबर को भी हम पूरी तहकीकात के साथ दिखाएंगे। बहरहाल देखिए जो पुलिसिंग व्यवस्था, ये तस्वीरें पहले दर्शकों को आप दिखाते रहे अंकिता। देखिए बिल्कुल ये जो तस्वीरें हैं ये आपको जेएसएससी कार्यालय के बाहर सदाबहार चौक है वहां पे की ये तस्वीरें हैं जहां पे छात्रों का जुटान हुआ। तो वहां पे पुलिस बलों की जो तैनाती है वो ज्यादा बढ़ा दी गई है और लाठीचार्ज की भी सूचना मिल रही है और कहा जा रहा है कि जेएसएससी कार्यालय से 100 मीटर पहले की आवाजाही जो है वो बंद कर दी। यहां तक कि मीडिया की भी एंट्री नहीं है, मीडिया वहां तक जाकर तस्वीरें नहीं दिखा सकती है, लेकिन फिर भी देखिए हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। और नामकुम सदाबहार चौक की ये तस्वीरें हैं जहां से लगातार सहयोगी चित्रंजन और हमारे सहयोगी कैमरामैन हमारे साथ लगातार वहां पे बने हुए हैं, वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। इसकी वजह से कई जो प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं उन्हें हिरासत में भी लेने की सूचना प्राप्त हो रही है। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, पुलिस बल भी अपनी सुरक्षा के साथ वहां पे तैनात है ताकि किसी भी तरह की प्रदर्शन की घटना ना हो। देखिए जेएसएससी कार्यालय से 100 मीटर पहले ही आवाजाही बंद कर दी गई है और सुरक्षा के लिए 1,500 जवान जो है वो तैनात किए गए। यहां तक कि 2 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है। सीएम हाउस, सीएम सचिवालय और राजभवन की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। और लगातार देखिए हम बात कर रहे हैं सीजीएल परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे छात्र। तो इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआईडी जांच का आदेश भी दे दिया है और सुरक्षा स्थिति से निपटने के लिए 1,500 जवान जो है वो तैनात किए गए। चौक चौराहों पर पुलिस जांच कर रही है। बीते दिन भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पे लगातार छात्रों का प्रदर्शन को लेकर जो महाजुटान होने की जो सूचना मिल रही थी और इसी को लेकर बीते दिन से ही पुलिस बलों की जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों को निर्देश दिया गया है कि जांच के बिना किसी की एंट्री ना हो। और इसी क्रम में देखिए आधार कार्ड भी जांच किए जा रहे हैं जो वहां पे स्थानीय लोग हैं उनके, और जो बाहर से भी छात्र आए हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आए हैं उनके दस्तावेज भी देखे जा रहे हैं कि आखिर वो सच में वो हैं कि या नहीं। और जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर लाठियां भी बरसाई गई हैं, इस तरह की भी सूचना जो है वो प्राप्त हो रही है। हालांकि तस्वीरें जो लगातार आप देख पा रहे होंगे नामकुम सदाबहार चौक और इधर देखिए जेएसएससी कार्यालय के बाहर लगातार तैनाती कर दी गई है पुलिस बलों की, लेकिन लाठीचार्ज की भी जो सूचना है वो प्राप्त हो रही है। जेएसएससी कार्यालय के बाद छात्रों का प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज की सूचना, हिरासत में लिए गए हैं कई प्रदर्शनकारी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सीआईडी जांच का आदेश भी दिया गया है तो दूसरी तरफ लगातार छात्रों का जो है वो महाजुटान वहां पे देखने को मिल रहा। हालांकि जो पहले पाली के जो अभ्यर्थी हैं जो जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आज बुलाया गया था वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी भी जांच की जा रही है और हिरासत में कई प्रदर्शनकारी लिए गए हैं, इस तरह की भी सूचना प्राप्त हो रही है।
देखिए चित्रंजन, देखिए पहली पाली की जो अभ्यर्थी हैं उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य तो पूरा हो गया है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने आए थे या फिर जो प्रदर्शन करने आए थे उन्हें भी रिटर्न करने की जो सूचना है वो भी मिल रही है कि पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। चित्रंजन, देखिए फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई प्रदर्शनकारियों की हिरासत में भी लेने की सूचना प्राप्त हुई है और फिलहाल वहां पे पुलिस बलों की भारी तैनाती की गई है। जब से प्रदर्शन की सूचना पुलिस को मिली थी इसके बाद से ही लगातार बैठकों का दौर रहा। पुलिस बल की तैनाती की गई है और कहा जा रहा है कि 1000 से भी जो जवान जो है वो लगातार वहां पे तैनात हैं। सीजीएल परीक्षा को लेकर छात्रों का जुटान और जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने को लेकर लगातार वहां पे बने हुए हैं। हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चित्रंजन, देखिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो जारी है और पहले पाली के जितने भी अभ्यर्थी थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य पूरा हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ लाठीचार्ज और कई प्रदर्शनकारियों को डिटेन होने की भी सूचना प्राप्त हो रही है। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए जो छात्र है वो सुबह से ही इसकी तैयारी में थे कि कैसे वो जेएसएससी कार्यालय पहुंचकर अपना प्रदर्शन कर सके। एग्जाम परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी जो है राज्य के अलग अलग जिले से कल देर शाम ही राजधानी रांची पहुंचे तो अलग अलग जगहों पर अपना ठिकाना बनाकर वो छिपे हुए थे ताकि आज सुबह ही वो प्रदर्शन कर सके। लेकिन जिला प्रशासन इतनी मुस्तैदी के साथ इस पूरे क्षेत्र में धारा 144 पहले से लगा दी गई थी ताकि किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन जो अभ्यर्थी है वो ना कर सके। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी और सुबह से ही जो यहाँ के लोग हैं उनका जो रास्ते को प्रयोग करने के लिए अपने बाहर सुबह निकले थे। वापस जब सब्जियां खरीद कर जब वापस जा रहे थे तब भी उनसे डॉक्यूमेंट दिखाया, जो उनका आधार आइडेंटिटी है वो मांगा जा रहा था कि दिखाइए आपकी इधर लोकल ही यहीं के लोग, आपको घर जाना है, ये पहले आप अपना एड्रेस दिखाए उसके बाद ही आपको जाने दी जाएगी। इतनी एहतियात बरती गई थी ताकि किसी भी प्रकार से प्रदर्शनकारी जेएसएससी कार्यालय नहीं पहुंच सके। तो वहीं दूसरी तरफ जो इतने टाइट पुलिसिंग व्यवस्था के बावजूद भी जो अभ्यर्थी है वो नामकोम में इकट्ठे हुए थे। उसके बाद सदाबहार चौक तक वो पहुंचे थे जहां पर पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए उनको खदेड़ा। कई अभ्यर्थी जब लाठीचार्ज की गई प्रशासन की तरफ से तब वो भाग गए। जो अभ्यर्थी पकड़े गए उनको जिला प्रशासन जो है अपनी गाड़ी में बैठाकर यहाँ से दूर जो है ले जाया गया है। अब देखना होगा कि उन छात्रों को क्या देर शाम तक छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ऐसे प्रदर्शनों में देर शाम तक उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसी चौक पर जो है जब प्रदर्शनकारी जेएसएससी कार्यालय से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर जब वो इकट्ठे हुए थे पहुंचे थे तब जो है लाठीचार्ज कर लाठियां बांधकर उनको उस भीड़ को तितर बितर किया गया, उस भीड़ को हटाया गया और जो पकड़े गए उनको जिला प्रशासन अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से दूर ले गए। देखिए तो आज एक तरफ जो है अभ्यर्थियों का जो सीजीएल के अभ्यर्थी है, जो पास अभ्यर्थी है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो दूसरी तरफ इसी परीक्षा के विरोध में जो है अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन करने पहुंचे थे कि इस परीक्षा का विरोध करने पहुंचे थे कि परीक्षा रद्द की जाए, जिसकी मांग को लेकर अभ्यर्थी जो है पहले से तैयारी में थे, मन बना चुके थे कि जेएसएससी कार्यालय वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो वहीं देखिए कुछ अभ्यर्थी इतनी पुलिसिंग व्यवस्था, टाइट पुलिसिंग व्यवस्था के बावजूद यहाँ पर पहुंचे थे, प्रदर्शन करने पहुंचे थे। हालांकि उनको पुलिस ने तुरंत लाठियां बांधकर यहाँ से हटाया और जो अभ्यर्थी प्रदर्शनकारी जो बचे हुए थे उनको पुलिस अपने साथ पकड़कर ले गई। देखिए इस आंदोलन की अगुवाई देवेंद्र महतो जो छात्र नेता है वो कर रहे थे, उन पर भी लाठियां भांजी गई है। तो देखिए अंकिता, सीजीएल परीक्षा को लेकर शुरुआती दौर से ही ये जो है विरोध छात्रों में देखा गया है। इसी विरोध के कारण जो पहली परीक्षा हुई थी वो रद्द की गई थी। दूसरी परीक्षा जब ली गई तो उस वक्त इंटरनेट की व्यवस्थाएं जो है वो बंद की गई थी ताकि परीक्षा के समय इंटरनेट पूरे राज्य में बंद किया गया था ताकि किसी भी प्रकार की अफवाहें ना फैल सके, परीक्षा पेपर लीक नहीं कराया जा सके। इसको लेकर राज्य सरकार के तरफ से इंटरनेट की व्यवस्था भी बंद की गई थी। तो देखिए इसके बावजूद इस परीक्षा पर अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरे तस्वीरें दिखाए जो
पुलिस बल की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि जो है इस ताकि प्रदर्शनकारी ना पहुंच सके, उनको जो है कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती नामकुम के क्षेत्र में की गई थी। और देखिए यह मार्च पास्ट करती जिला प्रशासन जो रैब के जवान हैं वो मार्च करते हुए, क्योंकि जो अभ्यर्थी पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए बहुत कम संख्या में पहुंचे थे, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको उनके जिला पर ही रोका गया था, उनको पहुंचने नहीं दिया गया था, उनके जिला में ही उनको नजरबंद किया गया था। वहीं कई ऐसे छात्र नेताओं की गिरफ्तारी भी की गई थी। तो देखिए अपने अपने बटालियन के साथ मार्च करते हुए रैब के जवान तो देखिए रैब के जवान जो है आगे मोर्चा संभालने के लिए जाते हुए, क्योंकि यहाँ से जो अभ्यर्थी सदाबहार चौक के पास जो अभ्यर्थी पहुंचे थे वो यहाँ से उनको बल प्रयोग करके प्रशासन ने हटा दिया है। जो छात्र यहीं पे डटे हुए थे उनको पुलिस ने अपने गाड़ियों पे बैठा कर यहाँ से हटाया है। तो देखिए इतनी, क्योंकि लगातार इसको लेकर छात्र नेता इसकी अगुवाई कर रहे थे और लगातार इस पर धांधली के आरोप जो अभ्यर्थी हैं वो लगाए हैं कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुए हैं। वहीं जेएसएससी को भी जो है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस छात्रों ने सौंपा था, लेकिन जेएसएससी के जो सचिव है उन्होंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है कि किसी भी तरीके से कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। तो देखिए स्कूल बस जो है वो भी जाम में फंसे हुए थे, वो गाड़ियां अभी आती हुई, जब रोड ट्रैफिक क्लियर हुआ है तो वो गाड़ियां आती हुई। तो देखिए जेएसएससी के जो सचिव है उन्होंने इस बाबत पूरी जानकारी दी कि किसी भी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। राज्य सरकार जो है पेपर लीक ना हो इसको लेकर इंटरनेट की सेवाएं भी बंद की गई थी। तो देखिए इस परीक्षा में पेपर लीक या कुछ भी गड़बड़ी, जेएसएससी के अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी कि इस पूरे परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। वहीं अभ्यर्थी जो है वो इस पूरे मामले परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। वहीं विपक्ष जो है वो सब इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग कर रही है कि इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर जो छात्रों पर लाठियां चार्ज की गई, साथ ही साथ जो गड़बड़ियां पाई गई है, उस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच हो। तो एक तरफ विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रही, वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले से ही जो है इस पूरे मामले पर सीआईडी जांच की बात उन्होंने कही। तो देखिए जो गलियां हैं उन गलियों पर भी बैरिकेडिंग की गई थी ताकि छात्र किसी भी तरीके से जो जेएसएससी का कार्यालय है वो पहुंच ना सके। तो जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी। जो रास्ते जोड़ते हैं जेएसएससी कार्यालय को, जो छोटे छोटे रास्ते भी जेएसएससी कार्यालय को जोड़ते हैं, उन रास्तों को पर भी बैरिकेडिंग लगाई गई थी ताकि किसी भी तरीके से जो आंदोलन छात्र हैं वो जेएसएससी कार्यालय ना पहुंच सके। तो देखिए जो यह रैब के जो जवान मार्च करते हुए आगे जा रहे हैं, हम भी इनके साथ ही हमारा कारवां भी आगे बढ़ रहा, हम भी आगे बढ़ रहे ताकि हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा सके, जो स्थिति है वो हम दिखा सके, ग्राउंड की जीरो की स्थिति हम दिखा सके। तो देखिए छात्र यहाँ तक पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन उनकी संख्या कम थी। अब जिला प्रशासन पहले से उसकी तैयारी थी कि किसी भी प्रकार से जो प्रदर्शनकारी है वो ना पहुंच सके। तो देखिए इसको लेकर अंकिता लगातार कई सवाल, सिर्फ सीजीएल परीक्षा ही नहीं बल्कि कई परीक्षाओं पर लगातार सवाल उठते आए हैं। अंकिता देखिए बिल्कुल चित्रंजन, सवाल उठ रहे हैं। और अगर हम थोड़ी राजनीति की भी बात करें तो एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआईडी जांच का तो आदेश दिया, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम विपक्ष की बात करें यानी बीजेपी की जब बात हो रही है तो बीजेपी ने सवाल उठाया कि वो झूठा आश्वासन था और इसके पीछे राज्य सरकार का ये हाथ बताया है। तो अब जब इस तरह के राजनीतिक गलियारों में भी जब ये मुद्दा उठ रहा है तो क्या लग रहा है, क्या सत्ता पक्ष की ओर से कुछ और रुख नजर आ सकता है?
अंकिता, एक बार आप सवाल अपना देंगे। देखिए चित्रंजन, सड़क पर तो इस बात का जाहिर सी बात जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही कि छात्रों का आक्रोश जो है वो 7वें आसमान पर है और लगातार प्रदर्शन की बात भी कही जा रही है, यहाँ तक कि लाठीचार्ज भी किया गया। लेकिन राजनीतिक गलियारों में भी सीजीएल परीक्षा का मुद्दा हमने देखा है कि कई बार गरमाया है। सदन में भी इस मुद्दे को उठाया गया है। हजारीबाग में प्रदर्शन जब हुआ था, लाठियां बरसाई गई थी, तो उस पर सदन में भी चर्चा हुई। और बीजेपी की जब बात हो रही है तो बीजेपी ने जो आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआईडी जांच का, तो उसे झूठा आश्वासन बताते हुए कहा कि इसके पीछे राज्य सरकार, यानी कि धांधली की जो साजिश हुई है सीजीएल परीक्षा में, उसके पीछे राज्य सरकार का हाथ है। तो ऐसे में जो अभी तो प्रदर्शन हो ही रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों की हम बात करें तो सत्ता पक्ष क्या कुछ इस पर रुख ले सकती है, क्योंकि विपक्ष तो सवाल उठा रहा है। बिल्कुल अंकिता, आपने सही कहा कि विपक्ष लगातार राज्य सरकार को इस मामले पर घेरने का प्रयास कर रही है। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो जो छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है उस पर विपक्ष की भूमिका पर भी सत्ता पक्ष जो है सवाल खड़े कर रहे। देखिए मामला हल्के सरकार बनने के बाद विधानसभा का सत्र जब आहूत किया गया तो उस सत्र में भी सीजीएल परीक्षा को लेकर चीजें देखने को मिली, विवाद देखने को मिला, बयानबाजियां सुनने को मिली कि कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य सरकार और राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सक्षम है जांच करने में इस पूरे मामले में। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआईडी जांच की बात भी कही है कि इस पूरे मामले पर सीआईडी जांच कराई जाएगी कि इस पूरे मामले पर आखिर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कौन बहला फुसला रहा, आखिर किनके कहने पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए क्योंकि कई छात्रों से हम लोगों ने बातचीत की, उन छात्रों के मन में भी शंका है कि अगर परीक्षा रद्द हो जाती है तो उनका मेहनत जो है, क्योंकि देखिए एक परीक्षा पूर्ण होने के लिए छात्रों को सालों इंतजार करना पड़ता है अंकिता। तो ऐसे में जो फियर देखिए इसमें गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है तो जांच का विषय है और अधिकारी इस पर ज्यादा स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। लेकिन अब सोचिए कि जो छात्र सच में मेहनत करने वाले छात्र होते हैं उनके भविष्य के साथ क्या होता है। कैसे छात्र होंगे जो अंतिम बार उनकी उम्र सीमा अब दहलीज पर होगी, वो अंतिम बार इस परीक्षा में बैठे होंगे, पास किए होंगे, उन छात्रों के साथ क्या होगा जो सच में मेहनत के बल पर मुकाम हासिल करने के सपने देख रहे होंगे। अंकिता, बिल्कुल चित्रंजन, और देखिए वेरिफिकेशन तो जारी है ही, लेकिन इसी बीच चाहे वो हम जेल केम की हम बात करें तो जेल केम ने भी अपना समर्थन दिया है, यानी कि जयराम महतो जो लगातार छात्रों की आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में वो विधायक भी बन गए, लेकिन उनकी पार्टी की ओर से लगातार छात्रों को जो समर्थन जो देना है वो लगातार उनकी पार्टी की ओर से दिया जा रहा है। तो क्या जेल केम की ओर से भी जो नेता है वो भी इस प्रदर्शन में पहुंचे हैं? बिल्कुल, देखिए जेल कैंप के ही नेता है। सिल्ली से रांची लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुका है और सिल्ली से विधानसभा चुनाव में जेल कैंप के प्रत्याशी भी थे देवेंद्र नाथ महतो, वो इसकी अगुवाई कर रहे थे, वो भी पहुंचे थे प्रदर्शन के लिए। वो लगातार अपने वीडियो जारी कर जो है अभ्यर्थी जो प्रदर्शन की बात वो लगातार कह रहे थे। हालांकि उनकी गिरफ्तारी की गई, जिला प्रशासन उनको गिरफ्तार किया है। उस दिन भी जब 2 दिन पहले जब इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस देवेंद्र नाथ महतो कर रहे थे तब भी इनकी गिरफ्तारी की तैयारी जिला प्रशासन की तरफ से की गई थी। हालांकि तब वो जिला प्रशासन को चकमा देकर निकल गए थे, लेकिन क्योंकि ये प्रदर्शन करना था, ये विरोध प्रदर्शन करना था और इसकी जिम्मेवारी खुद देवेंद्र महतो संभाल रहे थे और उनके साथ कई और भी अभ्यर्थी पहुंचे थे। अंकिता, बिल्कुल चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए कि जेएसएससी सीजीएल का जो परीक्षा का जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आया है और यहां तक कि सड़क से लेकर सदन तक सीजीएल का मुद्दा गरमाया हुआ हमने बीते दिन भी देखा। जब विशेष सत्र विधानसभा का आहूत किया गया था तो वहां पे भी विपक्ष की ओर से इस मुद्दे को लेकर उठाया गया, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने यह आरोप लगाया था कि सीजीएल के भी जो अभ्यर्थी हैं, जो जेएसएससी के जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें विपक्ष भड़काने का काम कर रही है। लेकिन हालांकि फिलहाल आज की तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
आइए देखिए, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में धनबाद के पुराना बाजार में नगर निगम का बुलडोजर चला है। मनीटाउन में पुराना बाजार तक चला है अतिक्रमण हटाओ अभियान और अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हटाई गई दर्जनों अवैध दुकानें। मौके पर निगम के अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस के जवान भी उपस्थित रहे हैं। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, अतिक्रमण हटाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और नगर निगम की ओर से लगातार बुलडोजर भी चलाए जा रहे हैं और इसी क्रम में पुराना बाजार में नगर निगम का बुलडोजर चला है। मनईटाड़ में से पुराना बाजार तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हटाए गए हैं दर्जनों अवैध दुकानें। मौके पर निगम के अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस के जवान भी उपस्थित रहे। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ बने हैं। प्रकाश, देखिए, नगर निगम का बुलडोजर चला है, क्या कुछ जानकारी अपडेट आपके पास? देखिए, अगर हम कोयलांचल की बात करें तो नगर निगम का बुलडोजर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत प्रतिदिन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गया को जो ओवर ब्रिज है उसका मरम्मती होना है और उस ब्रिज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसे लेकर वैकल्पिक रूट जो है वो मनईटाउन हीरापुर होते हुए गाड़ियां निकलेगी, जिसे लेकर जिला प्रशासन के ओर से जो दिशा निर्देश दिया गया है उसे लेकर नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। सड़क के किनारे जितने भी गुमटियां हैं या दुकानें लगी हुई है उन सभी को हटाया जा रहा है। साथ ही साथ ये हिदायत भी दी जा रही है कि अब आप सड़क पर ना लगाएं, क्योंकि पहले ही नगर निगम की ओर से नोटिस दे दिया गया था सभी दुकानदारों को जो फुटपाथ दुकान पर अपने फुटपाथ पर कब्जा किए हुए हैं, और उन्हें ये कहा गया था कि जब तक गया पुल की मरम्मत नहीं हो जाती है तब तक आप लोग अपनी दुकानें यहाँ ना लगाएं। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि आज नगर निगम की बुलडोजर जो है वो पुराना बाजार से होते हुए मनईटाड़ और हीरापुर के सभी अतिक्रमण हटाओ अभियान पे जो दुकानें लगी हुई है उसे हटाया गया और साथ ही साथ कुछ लोगों का फाइन भी किया गया है जो अपने दुकान छोड़कर ये भाग गए या फिर वहां ताला लगाकर वो चले गए और ये समझ रहे थे कि नगर निगम इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो ऐसे दुकानों पर नगर निगम के द्वारा फाइन भी लगाया गया है और साथ ही साथ आसपास के लोगों को भी हिदायत दी गई है कि अगर कोई आपकी दुकान के आगे लगाता है तो आप पर भी फाइन काटा जाएगा और आपसे भी फाइन वसूला जाएगा। तो ऐसे में देखने वाली बात है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद धनबाद में ओवरब्रिज का निर्माण जो है वो निर्माण कार्य जो है वो प्रारंभ होना है और उसे लेकर 1 महीना तक पूरे ब्लॉक कर दिया जाएगा गया पुल को। तो ऐसे में वैकल्पिक रूट जो है वो पूरी तरह से साफ रहे, लोगों का आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसे ध्यान रखते हुए नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है शहर में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रकाश। तो बता दें आपको कि अतिक्रमण के खिलाफ लगातार नगर निगम का बुलडोजर चल रहा है और इसी बीच पुराना बाजार में भी नगर निगम का बुलडोजर चला है। और देखिए, जेएसएस सीजीएल का परीक्षा का लगातार विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पहले पाली के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी पहुंचे थे उनका वेरिफिकेशन जारी है और पहली पाली के जो अभ्यर्थी हैं उनका वेरिफिकेशन जो है वो पूरा हो चुका है। तो लेकिन इस बीच बात करें हम अगर प्रदर्शनकारियों की, तो उन पर लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है और पुलिस ने लाठियां भी बरसाई हैं। कई प्रदर्शनकारियों को डिटेन भी किया गया है। और हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ एक बार फिर से लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए, जेएसएस सीजीएल परीक्षा का जो विवाद है और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई गई हैं, कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल क्या कुछ वहां की तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए इसी ग्राउंड पे जो प्रदर्शनकारी है वो इकट्ठे हुए थे, पर भी जो
प्रदर्शनकारी जो अभ्यर्थी है उनको भगाया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। और देखिए वो जो प्रशासन है वो जो है उन छात्र जो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे उनको जो पुलिस बल के जवान है वो खदेड़ रहे हैं। तो देखिए तस्वीर, वो जो अभ्यर्थी जो प्रदर्शन का जो करने के लिए पहुंचे थे, जो जेपीएससी सीजीएल का विरोध करने पहुंचे थे, जेपीएससी कार्यालय का विरोध करने पहुंचे थे, ऐसे अभ्यर्थियों को खदेड़ा जा रहा है। इसी ग्राउंड पे वो रुके थे, इकट्ठे हो रहे थे, इकट्ठे होने का प्रयास कर रहे थे। बहुत कम संख्या में अभ्यर्थी जो विरोध करने के लिए वाले जो अभ्यर्थी वो पहुंचे थे, क्योंकि प्रशासन की मुस्तैदी इतनी थी कि इस पूरे मामले पर जो है देखिए जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अधिकारी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि आप लोग हट जाइए। वो भी लगातार हटने की बात कह रहे हैं कि भागा भागी मत कीजिए, सभी यहाँ से हट जाइए। और जो विरोध करने पहुंचे थे या फिर जो जेएसएससी कार्यालय घेराव करने के लिए आए थे वो सभी हट जाए, अपने घरों को चल जाए। ऐसी अनाउंसमेंट भी लॉ एंड ऑर्डर के अधिकारी के तरफ से की जा रही है। तो देखिए खुद डीएसपी जो है इस मोर्चा को संभाले हुए जो ग्रामीण एसपी हैं खुद इस मोर्चा को संभाले हुए अपने देखिए सहयोगी पिंटू जो है अभ्यर्थियों की भी तस्वीरें वो दिखा रहे कि कैसे अभ्यर्थी जो है वो इकट्ठा हुए थे। और देखिए जो रैब के जवान हैं उनको जो पोस्टों पर जिन पोस्टों पर लगाया गया था उन पोस्टों पर वापस भेजा, क्योंकि इसी मैदान पर जो अभ्यर्थी को बहुत कम संख्या में थे जो इकट्ठे हुए थे। खुद ग्रामीण एसपी जो है वो मोर्चा संभाले हुए थे, वो भीड़ को खदेड़ रहे थे ताकि किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन जेएसएससी कार्यालय के सामने तक ना पहुंच सके, किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन राजधानी रांची में ना हो सके। सीजीएल परीक्षा की रद्द करने की मांग को लेकर वहीं देखिए देवेंद्र महतो जो छात्र नेता है, जो जेएलकेएम के नेता है, उन पर भी लाठियां भांजी गई, क्योंकि बहुत कम संख्या में अभ्यर्थी जो परीक्षा का विरोध कर रहे थे वो छात्र नेताओं के साथ पहुंचे थे। बहुत उनकी संख्या कम थी, लेकिन इतनी पुलिसिंग की व्यवस्था होने के बावजूद सदाबहार चौक तक वो लोग पहुंचे थे, जहां पर उनको जो है लाठियां भांजकर उनको हटाया गया। देवेंद्र महतो जो है उनको प्रशासन ने अपने पास ही रखा है ताकि प्रदर्शन किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन ना हो सके। तो देखिए इस मैदान में भी जो इस मैदान पर इकट्ठे हुए थे उस मैदान से भी अभ्यर्थियों को तीतर भी हटाया गया, उनको भगाया गया ताकि कोई प्रदर्शन ना हो सके। तो देखिए एक तरफ आज ही के दिन जो है इसकी घोषणा हो चुकी थी कि जो प्रदर्शनकारी हैं जो इस परीक्षा का विरोध कर रहे थे वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो पास कर चुके हैं सीजीएल की परीक्षा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। एक तरफ सीजीएल पास अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो वहीं दूसरी तरफ इस परीक्षा का विरोध कर रहे छात्रों पर लाठियां भी भांजी गई। तो दो तस्वीरें, एक सेंटर से दो तस्वीरें इस बार देखने को मिली कि कैसे इस परीक्षा का विरोध, क्योंकि देखिए ये सरकार भी नहीं, सरकार की भी मंशा है कि क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले साफ कह चुके हैं कि अभ्यर्थियों की अगर मांग है तो अभ्यर्थियों के साथ छात्रों के साथ सरकार है और इस पूरे मामले पर सरकार सीआईडी जांच कराएगी। लेकिन विपक्ष की मांग की थी कि विपक्ष की लगातार इस बात की मांग कर रही थी कि इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच हो। साथ ही साथ अभ्यर्थियों का कहना था जो पास नहीं हुए थे ऐसे अभ्यर्थियों का इस पूरे मामले परीक्षा को रद्द की जाए और एक बार फिर से परीक्षा ली जाए जो फेयर परीक्षा हो। क्योंकि देखिए दूसरी बार परीक्षा ली गई, पहली परीक्षा जो हुई थी उस पर वो इसी प्रदर्शन के कारण वो कैंसिल रद्द किया गया। उसके बाद दूसरी तिथि पर परीक्षा हुई और दूसरी तिथि पर जब परीक्षा हुई तो उस समय इंटरनेट की व्यवस्थाएं भी बंद की गई ताकि किसी तरह का कोई अफवाह ना फैले परीक्षा को लेकर, पेपर लीक जैसे सब चीजों को लेकर। इसके बावजूद छात्रों ने इस परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए। तो देखिए
जिस मैदान पर छात्र प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हो रहे थे उस मैदान से भी अभ्यर्थियों को हटाया गया है। अंकिता। हाँ बिल्कुल चित्रंजन, हम लगातार वहां की तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और वहां की तस्वीरें अभी देखिए आप, हमारे सहयोगी चित्रंजन और हमारे सहयोगी कैमरामैन वहां से आपको तस्वीरें दिखा रहे होंगे। और देखिए पुलिस बलों की जो तैनाती है वो लगातार वहां पे की गई है और जहां पे छात्रों का जुटान हुआ था जिस मैदान में, वहां पर से सभी अभ्यर्थियों को वहां से हटाया गया है। जो भी प्रदर्शनकारी वहां पे पहुंचे हुए थे, बैठे हुए थे, वहां से सभी को हटाया गया है। और अब देखिए पुलिस बल जो है वहां से हटा के वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार जेएसएससी कार्यालय के आसपास की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे छात्रों का महाजुटान हुआ है। देखिए जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा जो है अक्सर विवादों में भी नजर आया और इस बार जब जेएसएससी सीजीएल का जो परीक्षा लिया गया और जब इस दरमियान जब परीक्षा लिए गए थे तो यहां तक कि इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो परीक्षा में जो धांधली की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आई और जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार ये आरोप लगाते हुए नजर आए। और जब प्रदर्शनकारियों का वहां पर जुटान हुआ है तो इसकी वजह से आम जनों को कोई परेशानी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस बल लगातार वहां पर तैनात किए गए हैं। और देखिए वहां की तस्वीरें हैं फिलहाल। अब क्या स्थिति नियंत्रण में है? अभी स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। हम लोग बाकी सिचुएशन को देख रहे हैं। हर जगह पर्याप्त मात्रा में फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है और सिचुएशन इज पीसफुल। और भी कोई ऐसी जगह जहां पे छात्र या फिर छात्र नेता इकट्ठा होकर इस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी इसकी सूचना हमें नहीं मिली। छात्रों से क्या अपील रहेगी? हाँ, छात्रों से अपील रहेगी, जैसा कि हम कल भी बताए थे कि आप लोग किसी तरह से शांति व्यवस्था को भंग ना करें। आप लोगों के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुले हैं जहां आप अपनी बातों को रख सकते हैं। किसी के बहकावे में नहीं आए। आपको अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी जेएसएससी परीक्षा से संबंधित कोई भी चीजें हैं तो आप उसको राइट प्लेटफॉर्म पे पुटअप कीजिए। आप अननेसेसरी अगर शांति व्यवस्था को भंग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें कानूनी प्रक्रिया करनी होगी, हमें आप पे केस भी करना होगा, आप पे मुकदमा चलेगा और कहीं ना कहीं आपका जीवन उससे खराब होगा। तो इसीलिए मैं छात्रों से अनुरोध करता हूं कि आप विरोध का मार्ग छोड़ के आप अपने राइट प्लेटफॉर्म, न्यायालय जाएं, सीबीआई जांच है, पुलिस है, बहुत सारी संस्था है जहां आप अपनी बातों को रख सकते हैं और वहां आपकी बातों को सुना जाएगा। थैंक यू। पुलिस अधिकारी की जो बाइट थी, बयान था उनका, आपने सुना है और उनका साफ तौर पे कहना है कि सब कुछ स्थिति जो है वो पीसफुल है। कुछ लोग यहाँ एग्रीगेट हुए थे तो हम लोगों ने और प्रशासन ने उन लोगों को यहाँ से डिस्पर्स किया है साथ में मिलकर और हम लोग यहाँ सिचुएशन को कंट्रोल में रखे हैं और आगे भी हम लोग यहाँ मॉनिटर करते रहेंगे। जैसा सिचुएशन टर्न ऑफ होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना एक्शन करेंगे। जो भी ग्रीवांस इन लोगों ने जेएसएससी के समक्ष रखा है, जेएसएससी ने अपने पक्ष को भी कल क्लियर किया था। बाकी भी अगर इनका कोई ग्रीवांस है तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, न्यायालय है, सीबीआई है, जैसे जांच के लिए सीआईडी जांच के लिए कहा गया है, और भी प्लेटफॉर्म है, तो उसमें अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन मेरा एक इनसे यही रिक्वेस्ट है कि शांति व्यवस्था को भंग नहीं करें, वरना पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। अभी कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। डिटेंशन कुछ लोगों को हमने किया है। ठीक। देखिए रांची के ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तारी किसी भी छात्र की नहीं हुई, हालांकि कुछ लोगों को डिटेन जरूर किया गया है ताकि शांति व्यवस्था भंग ना हो। राजधानी रांची में शांति व्यवस्था कायम रहे, प्रशासनिक व्यवस्था कायम रहे, इसको लेकर कुछ छात्रों को डिटेन, छात्र नेताओं को डिटेन किया गया है। वहीं छात्रों से अपील भी किया कि बहकावे में आकर प्रदर्शन ना करे। बहुत सारे लीगल प्लेटफॉर्म है, वहां पर जाकर अपनी बातों को उचित प्लेटफॉर्म पर रखे, ना कि प्रदर्शन करे। अंकिता। देखिए बिल्कुल चित्रंजन, देखिए बीते दिन भी हमने देखा है कि जब जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा जब ली गई थी इस बार, तो इस पे बड़ी कह सकते हैं कि पुलिस की ओर से या फिर प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से पैनी नजर रखी गई थी। यहाँ तक कि इंटरनेट सेवाएं जो है वो 2 दिन जो परीक्षाएं चली थी उसमें दोनों दिन हमने देखा कि जब तक एग्जाम समाप्त नहीं हुए सुबह से ही जो है वो इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी अगर धांधली की अगर खबरें निकलकर सामने आती है, धांधली के जब आरोप लगते हैं छात्रों की ओर से, एक बड़ी बात है। तो आखिर ये जो धांधली की तरीके की जो खबरें निकलकर सामने आती है, आखिर ये किस तरीके से अगर देखा जाए तो आखिर कहां पे चुक रह जा रही है प्रशासन की ओर से कि इतनी ज्यादा कड़ी सुरक्षा के बीच में एग्जाम लेने के बावजूद भी इस तरह की जो बातें निकलना। देखिए अंकिता, इसमें कितनी सच्चाई है जो छात्र आरोप लगा रहे हैं, उस पर कितनी सच्चाई, क्या सच में इस परीक्षा पर धांधली हुई है तो जांच के विषय है। लेकिन जेएसएससी के अधिकारियों ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इस पूरे परीक्षा में किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई। वहीं देखिए विपक्ष
ने भी और छात्रों ने भी एविडेंस जो है जेएसएससी के अधिकारियों को सौंपी थी, जिस पर पेन ड्राइव में एक फुटेज बनाकर सौंपी थी कि किस तरीके से जो क्वेश्चन पेपर लीक कराए गए थे, जबकि इस पूरे प्रकरण के समय जो परीक्षा का जो समय था उस समय इंटरनेट व्यवस्थाएं बंद थी। हालांकि देखिए कई तस्वीरें आपको याद होगी, जब मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा हुई थी तो उसके जो सूत्र थे वो हजारीबाग से ही मिले थे। ऐसे में छात्रों ने भी एविडेंस दिए थे, जिन एविडेंसों को खंगाला जेएसएससी ने जांच की तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जिस कमरा संख्या का जिक्र अभ्यर्थी बता रहे हैं और विरोध कर रहे हैं उस कमरा संख्या पर परीक्षा नहीं हुई थी। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी इस परीक्षा में सीजीएल की परीक्षा में गड़बड़ियां नहीं हुई। वहीं खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पूरे मामले पर सीआईडी जांच की बात कही है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं विपक्ष इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। देखिए अभ्यर्थियों का समर्थन पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों को का भी है, क्योंकि बीजेपी सदन जब चल रही थी तब भी उन्होंने कहा था कि हम छात्रों के साथ सदन से लेकर सड़क तक है। वहीं जेएलकेएम के अगर नेता की बात की जाए जयराम महतो की, उन्होंने भी छात्रों का साथ दिया था और जेएलकेएम के ही नेता है देवेंद्र महतो जो खुद इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। हालांकि उनको पुलिस ने डिटेन किया है। अंकिता जी बिल्कुल चित्रंजन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए जेएसएससी सीजीएल का जो परीक्षा है वो लगातार विवादों में रहा है और इस बार भी जो आरोप जो है अब उसमें सीजीएल परीक्षा में धांधली के आरोप लगे हैं और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए बात करें हम तो लगातार आरोप लग रहे हैं, झारखंड में विवादों में रहा है। जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। जेएसएससी जो कार्यालय है उसके बाहर छात्रों का प्रदर्शन जारी है, लेकिन ऐसे बीच अगर हम बात करें तो पहले पाली में छात्रों का जो वेरिफिकेशन जो है वो पूरा हो चुका है। एक ही और इस तरह की जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि जो सीजीएल की जो परीक्षा में सर्टिफिकेट जो वेरिफिकेशन हो रहा है वो हो चुका है और छात्रों के आंदोलन को देखते हुए जेएसएससी कार्यालय छावनी में तब्दील है। सफल छात्रों को सीजीएल परीक्षा का प्रवेश पत्र दिखाकर ही प्रवेश की अनुमति दी गई। पहले पाली में छात्रों का वेरिफिकेशन जो है वो पूरा हो गया है। प्रदर्शन के भी सफल अभ्यर्थियों का जो सर्टिफिकेट जो है उसका वेरिफिकेशन किया गया। सफल अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। बात करें हम छात्रों के आंदोलन को देखते हुए जेएसएससी कार्यालय छावनी में तब्दील है। सफल छात्रों को सीजीएल परीक्षा का प्रवेश पत्र दिखाकर ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। आइए फिर से हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। चित्रंजन देखिए एक तरफ जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जिस तरीके से हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि विवादों के बीच में रहा है, लेकिन अभी भी जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हुए इसके बीच में भी जो आरोप है वो भी लग रहे हैं कि एक ही सेंटर से जो सीरियल वाइज जो नंबर होते हैं रोल नंबर उसी से अभ्यर्थी जो है वो पास हुए हैं। क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हमारे सहयोगी चित्रंजन से हमारा संपर्क टूट गया, वो फिर से उनसे जरूर हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल देखिए जेएलकेएम जो नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो वो छात्रों के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि अज्ञात जगह पर कई छात्रों को पुलिस लेकर पहुंची है। सीजीएल को लेकर छात्रों का जुटान हुआ है। जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, लेकिन पुलिस कह रही है कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। देखिए जेएसएससी सीजीएल को लेकर आखिर छात्रों का क्या आरोप है उससे भी आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए।
एक ही सेंटर से सीरियल रोल नंबर से पास हुए कई अभ्यर्थी रीजनिंग और गणित के जो सवाल है 2019 और 2022 की परीक्षा से रिपीट हुए हैं। इंटरनेट बंद रहने की वजह से पेपर लीक का मामला तुरंत सामने नहीं आ सका। 9 साल से अटकी पड़ी है जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा। अब तक 3 चेयरमैन बदले जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो सीजीएल की परीक्षा सफल नहीं हो रही है। लगातार छात्रों का आरोप लग रहे हैं कि छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है। विपक्ष भी इस तरह के सवाल उठा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब जेएसएससी की बात होती है तो जेएसएससी ने एक बीते दिन भी प्रेस वार्ता कर इस आरोपों को नकारा है और कहा है कि कोई भी जिला से इस तरह की शिकायत की खबरें सामने नहीं आई हैं। सीजीएल की परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और यह बातें सत्ता पक्ष की ओर से भी कहना है। विपक्ष को जवाब दिया सत्ता पक्ष ने, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगर धांधली हुई है तो उन्होंने सीआईडी जांच का आदेश भी दे रखा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में ताही बने रहेगा खबरों के लिए T45 के साथ इजाजत। नमस्कार।